Welcome students. Today we are going to read the poem The Sea by James Reeves from your textbook Blossoms. Okay? तो ज़रा कवि के बारे में पढ़ाई करते हैं। जेम्स रीव्स, इनका जन्म 1909 में हुआ था और मृत्यु 1978 में। ये एक ब्रिटिश ऑथर थे और ये खास जाने जाते हैं अपने लिखे हुए कविता, नाटक और बच्चों के साहित्य कथा में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उनके लिए। उनके किताब में दैट इंक्लूड्स एंथोलॉजीज फॉर बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, और ये जो है ये एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे जाने माने, यानी दूसरों के लिखे गए कहानियों के चर्चा करते थे और ब्रॉडकास्टर भी थे। तो अभी जो है हम लोग कविता में जाते हैं। ये है द सी। देखो सी, समुंदर। ओके, कितनी बड़ी बड़ी देखो वेव्स हैं सी के। और यहाँ पे देखो ये क्या कह रहे हैं, द सी इज अ हंग्री डॉग। ये जो सी है ये एक हंग्री डॉग जैसा है, जायंट एंड ग्रे, बहुत बड़ा सा है और ग्रे कलर का है। ही रोल्स ऑन द बीच ऑल डे। जैसे कोई डॉग मान लो बीच में रोल करता होगा, बीच BEACH, बीच यानी समुंदर का तट। तो समुंदर के तट के ऊपर कोई डॉग जैसे रोल करता होगा, उसी तरह से ये जो वेव्स हैं देखो, ये वेव्स यहाँ से आके समुंदर से आके इस तरह से सी बीच में गिरते हैं, फिर वो रोल करते हैं, फिर लौट जाते हैं, फिर आते हैं, फिर रोल करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि ये जैसे एक बड़ा सा जायंट सा ग्रे सा डॉग है जो सी बीच में पूरा दिन रोल करता रहता है। With his clashing teeth and shaggy jaws. Now, shaggy jaws यानी rough jaws. Okay, rough jaws. और इनके जो कवि कह रहे हैं कि इनका जो कवि कह रहे हैं कि क्लैशिंग टीथ यानी जब डॉग या मतलब कोई भी जानवर जो है, जब दोनों जॉज के दांतों को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, एक दूसरे के साथ जब ये लोग दोनों दांतों को, तुम भी अगर अपने दोनों जॉज के ऊपर जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ, दोनों जॉ के दांतों को अगर एक दूसरे के साथ घिसोगी तो जैसा एक आवाज़ सा होता है, वैसे ही डॉग, ये सी जो है ऐसा लग रहा है कि एक डॉग है जो अपने दांतों को घिस रहा हो। एंड शैगी जॉज यानी रफ जॉज, उनका जॉ भी रफ होता है। आवर अपन आवर ही नॉज यानी काटना, च्यू करना। जैसे कोई डॉग को अगर बोन दे दो, कोई हड्डी का टुकड़ा दे दो, तो वो क्या करेगा, उसको अपने मुंह में लेके इधर उधर ले जाएगा, दांतों के बीच ले जाएगा और उसको च्यू करता रहेगा, काटता रहेगा। उसी तरह ऐसे लग रहा है कि ये समुंदर के वेव्स जो हैं, ये सी जो हैं, ये इस तरह से आके एकदम रोल कर रहे हैं बीच के ऊपर, और जैसे आवाज़ हो रही है, लग रहा है कि वो जैसे अपने जॉज में अपने दांतों को घिस रहा है और जो है च्यू कर रहा है। क्या च्यू कर रहा है देखो, द रैम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन्स एंड बोन्स। डॉग होता है तो वो तो बोन्स को च्यू करता है, लेकिन यहाँ पर समुंदर को क्या मिल रहा है, समुंदर के तट पे पड़ा हुआ बड़े बड़े जो पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, उन स्टोन्स को जैसे वो च्यू कर रहा है। द जाइंट सी डॉग मोन्स लिकिंग हिज ग्रीजी पॉज। मोन्स यानी हाउल्स। जो डॉग एकदम बहुत ज़ोर से जब चिल्लाता है, हाउल करता है, तो ऐसे लग रहा है समुंदर के आवाज़ से कि ये जायंट सी डॉग जो है वो भी हाउल कर रहा है और मांग रहा है कि मुझे और ज़्यादा बोन्स चाहिए। और वो द सी इज़ लीकिंग हिज ग्रीजी पॉज यानी कुत्ते के पंजे। और ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई डॉग को देखोगे तो जैसे वो अपने पॉज को लीक करता है खाना वगैरह खाने के बाद, तो इसी तरह से लग रहा है कि समुंदर के ये एंग्री वेव्स जो हैं ये भी जो हैं अपने पॉज को लीक कर रहे हैं। And when the night wind roars and the moon rocks in the stormy cloud, he bounds to his feet and snuffs and sniffs, shaking his wet sides over the cliffs, and howls and hollows long and loud.
तो जब रात आता है एंड रात में जब जो है विंड्स का तेज विंड्स का स्पीड जो है बढ़ता है, स्टॉर्मी लगता है, और द मून रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड, यानी स्टॉर्म तूफान के अंदर जो बादल हैं उसके बीच में कभी मून दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है, तब क्या होता है, तब ये सी डॉग क्या करता है, ही बाउंड्स टू हिज फीट एंड स्नैप्स एंड स्नीप्स। तो ये क्या करता है, तब ये और भी ज़्यादा, ये वेव्स जो हैं और भी ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये और भी बिग हो जाते हैं। शेकिंग इज़, और यहाँ पे बाउंड्स टू हिज फीट माने जैसे कोई डॉग अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो जब लेटा रहता है और जब खड़ा रहता है, तो खड़ा रहता है तो बड़ा लगता है ना, तो ऐसे लगता है कि ये सी वेव्स भी अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, ये सी डॉग भी अपने पैरों पे खड़ा हो गया है और बड़ा हो गया है। और वो जैसे जैसे डॉग क्या करता है, सूंघता रहता है, हर जगह वो स्नीफ करता रहता है, सूंघता रहता है, तो ये भी जैसे देखो बीच में आके, सी बीच में आके ये भी सूंघ रहा है। शेकिंग इज वेट साइड्स ओवर द क्लीफ्स एंड हाउल्स एंड हॉलोज लॉन्ग एंड लाउड। कोई भीगा हुआ डॉग को अगर देखोगी ना बारिश के बाद या फिर किसी भी कारण से अगर भीग जाएगा, तो वो अपने जो है अपने आप को झाड़ लेता है, पानी की बूंदें जो है अपने शरीर से गिरा देता है। तो इसी तरह से ये सी डॉग भी जो है लग रहा है कि जैसे वो अपने आप को झाड़ रहा है। और वहाँ पे जो क्लिफ्स है, क्लिफ्स यानी जो पत्थर के निकले हुए हिस्से हैं, द ओवरहैंगिंग पीसेस ऑफ रॉक्स, अगर कोई पथरीली जगह में कोई समुंदर है तो उस जगह का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। तो वहाँ पर जो निकला हुआ पत्थरों का जो निकला हुआ हिस्सा रहता है, उसके ऊपर समुंदर के पानी की छींटे जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये सी डॉग जो है अपने आप को झाड़ रहा है और पानी की बूंदें जो हैं वो निकले हुए पत्थरों के ऊपर गिरा रहा है और हाउल कर रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत टाइम लेकर, लॉन्ग। बट ऑन क्वाइट डेज इन मई और जून, लेकिन जब मई और जून के महीने रहते हैं और तब मौसम अच्छा रहता है, तब तूफान नहीं होता है। व्हेन इवन ग्रासेस ऑन द ड्यून, ड्यून यानी हिल ऑफ विंड ब्लोन सैंड, जो यहाँ पर सी बीच में जो सैंड है वो विंड से एक जगह में जाके जो है कलेक्ट हो जाता है, तो छोटा छोटा सैंड ड्यून सा बन जाता है, छोटा छोटा हील जैसा बन जाता है। तो वहाँ पर भी जो ग्रासेस होते हैं, वो ग्रासेस भी जो है मई और जून के महीने में जब एकदम शांत सा रहता है सब कुछ, तो सैंड ड्यून्स के ग्रासेस भी क्या करते हैं, प्ले नो मोर दे आर रेडी ट्यून। तो वहाँ पर मतलब वो लोग भी मतलब कोई आवाज़ नहीं निकालते हैं, कुछ भी नहीं होता है, सब शांत एकदम। तो ये सी डॉग भी क्या करता है, विथ हिज हेड बिटवीन हिज पॉज ही लाइज ऑन द सैंडी शोर्स, सो क्वाइट ही स्केयर्सली स्नोर्स। तो डॉग जैसे अपने सामने पैरों के सामने दोनों पैरों के पंजों के बीच अपना सर रख के सो जाता है, तो वैसे ही ये शांत महीने में लगता है कि सी डॉग भी सो रहा है, इतने बड़े बड़े कुछ वेव्स वगैरह कुछ भी नहीं है, और वो एकदम चुपचाप से सो रहा है, और इतना चुपचाप से सो रहा है कि कोई आवाज़ नहीं है, कि मतलब जैसे खड़ाटे भी नहीं ले रहा हो। ही स्केयर्सली स्नोर्स, थोड़ा सा खड़ाटे भी आवाज़ नहीं आता है। तो अभी देखो हम लोग थोड़ा एक्टिविटी 1 करते हैं। क्या है, द सी इज कंपेयर्ड टू अ हंग्री डॉग। द सी रोल्स ऑन द बीच all day. The sea, seen as a dog, has greasy paws. The sea remains quiet in the middle of the year, क्योंकि मई जून जो है मिडिल में आता है, 5वां और 6ठा महीना, ठीक है, तो मिडिल ऑफ द ईयर। Complete the following sentences with information from the text. The sea rolls on the beach with his The sea rolls on the beach with his, क्या लिखा है देखो यहाँ पर कविता में क्या लिखा है देखो, clashing teeth and shaggy jaws, with his clashing teeth and shaggy jaws। तो
clashing teeth and shaggy jaws. Okay, next, at night when the wind roars the sea, क्या करता है नाइट को जब विंड रोर करता है तब सी क्या करता है, देखो यहाँ पर बाउंड्स टू हिज फीट एंड स्नफ्स एंड स्निफ्स, बाउंड्स टू हिज फीट एंड स्नफ्स एंड स्निफ्स, तो वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बाउंड्स टू हिज फीट and snuffs and sniffs, snuffs and sniffs. Third, in May or June even the grasses on the sand dune, May और जून में grasses on the sand dune क्या करता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है play no more their reedy tune, play no more their reedy tune, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे do not play their reedy tune. ठीक है. On quiet days the sea like a dog lies on the sand shores with कैसे सोता है वहाँ पर, with his head between his jaws, with his head between his with his head between his paws, sorry थोड़ा मैंने jaws बोल दिया था, with his head between his paws. Okay, why does the sea become quiet at a certain time of the year, क्यों शांत हो जाता है, देखो इन मई और जून क्या होता है, इन मई और जून द वेदर इज काम, शांत रहता है वेदर, द सी इज देन नॉट डिस्टर्ब्ड बाई एनी वायलेंट स्टॉर्म, तो इसीलिए कोई तेज तूफान भी नहीं आता है और सी को डिस्टर्ब भी नहीं करता है, देयरफॉर द सी इज क्वाइट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर. ठीक है, तो इन मई और जून द वेदर इज वेरी calm and so the sea is not disturbed by any storm and therefore the sea remains quiet during this time of the year. Okay, so देखो यहाँ पर है थोड़ा सा action and done by whom, leaks his greasy paws, कौन ये greasy paws leak करता है, the sea. roars, कौन roar कर रहा है, कविता में देखोगी तो मिलेगा द नाइट विंड, रात को जो विंड है, और यहाँ पर देखो रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड, स्टॉर्मी क्लाउड में कौन रॉक कर रहा है, द मून, और लास्ट वाला है कौन गाना थमा दिया है, चुप कर गया है, नहीं गा रहा है, द grasses on the dune. ओके, सो यहाँ पर मैंने आंसर्स जो लिखे हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर रही हूँ, इसको अपने कॉपीज में कंप्लीट करोगे. ठीक है, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स.